गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखिए, इस लेसन में स्पेशली सरफेस एरिया के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन वहाँ जो पढ़े थे वह सब जो फिगर था उसको बोलते थे हम लोग प्लेन फिगर। और यहाँ हम लोग बात करेंगे किसके, सॉलिड फिगर की यहाँ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड का मतलब पहले समझ लें। तो वॉल्यूम तो आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम निकालना है, और क्या निकालना है, एरिया। वॉल्यूम और एरिया, इस लेसन में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम निकालने के लिए और सरफेस एरिया निकालने के लिए। किसका, तो सॉलिड फिगर का। किसका, सॉलिड फिगर का। तो अब सवाल है कि सॉलिड फिगर हम लोग किसको कहते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट जिनका शेप डिफिनिट होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज। यदि कोई ऑब्जेक्ट का शेप डिफिनिट है और उसका साइज भी डिफिनिट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसका जो फिगर बनेगा उस फिगर को हम लोग सॉलिड फिगर कहेंगे। स्पष्ट हो गया। यानी इस लेसन में हमें सॉलिड फिगर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। अब इस सॉलिड फिगर में क्या क्या आते हैं, तो आप अपने डेली लाइफ में अगल बगल देखिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी जो सॉलिड फिगर है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कोई भी सपोज कीजिए कि बुक है, तो बुक क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड फिगर है। लकड़ी का तख्ता है, सॉलिड है। कार्टून है, सॉलिड फिगर है। कोई फुटबॉल है, फुटबॉल मतलब जो गोली हम लोग खेलते हैं वो क्या है, सॉलिड फिगर है। तो इस तरह बहुत सारे फिगर्स हमें दिखाई देंगे। तो उसी फिगर का के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत इसमें इस लेसन में स्टडी करना है। तो जिसमें सबसे पहला फिगर हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। अब सवाल है कि क्यूबॉइड हम लोग कहेंगे किसको। तो यदि क्यूबॉइड किसको कहिएगा, तो क्यूबॉइड क्या है, एक डिफिनिट शेप है। कैसा डिफिनिट शेप है, तो बुक देख रहे हैं आप, तो बुक में क्या होता है, तो बुक में लेंथ है, ठीक है, ब्रेथ है, और कुछ मोटाई भी है कि नहीं, कुछ मोटाई भी है, ऐसे है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का वह बुक क्या है, क्यूबॉइड है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट हो और जिसमें लेंथ हो, साथ में साथ ब्रेथ हो, और ब्रेथ के साथ साथ कुछ उसका हाइट भी हो यानी मोटाई भी हो, तो वैसे फिगर को, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बुक क्या है, एक क्यूबॉइड है। रूम क्या है, क्यूबॉइड है। मैच बॉक्स क्या है, क्यूबॉइड है। स्कूल में हम लोग डस्टर यूज करते हैं मिटाने के लिए, वो भी क्या है, क्यूबॉइड है। घर में टाइल्स लगाते हैं सरफेस पर, वो भी क्या है, क्यूबॉइड है। ब्रिक, ईंटा देखे हैं आप लोग, ब्रिक क्या है, वो भी आपका क्यूबॉइड है। तो इस प्रकार से हम सभी समझ गए कि क्यूबॉइड क्या है। अब इस क्यूबॉइड में तीन चीजें आती है। एक, ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये लेंथ है। ये इस क्यूबॉइड का क्या है, ब्रेथ है, चौड़ाई है। और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। यानी इस क्यूबॉइड में लेंथ है, ब्रेथ है, और हाइट है। तीन चीज़ें यहाँ हमें दिखाई दे रही है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। यदि ये तीनों एक समान नहीं हो, इसका मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, इक्वल नहीं हो, तभी उसको क्यूबॉइड कहेंगे। इसका एक कंडीशन लगा हुआ है। यदि ये तीनों सेम हो जाए तो उसको कुछ और नाम से हमें बताएंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम यही देखिए कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक समान नहीं होता है। लेंथ ब्रेथ इक्वल हो सकता है, ब्रेथ हाइट इक्वल हो सकता है, लेकिन तीनों दो इक्वल होगा, लेकिन तीनों को इक्वल नहीं होना है। तो यदि क्यूबॉइड में क्या हुआ कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। और यदि यह तीनों इक्वल हो तब बोलिएगा क्या, क्यूब, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया। तो क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं।
अब इसके कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूला ही मेन है, फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान देना है और इसको याद कर लेना है। लेसन बनाने के पहले ये सारे फार्मूले सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया आपका कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड में उसका कुछ लेंथ होगा ही, जैसे ये आपका क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, ये ब्रेथ है, और ये आपका हाइट है। तीनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड का। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बात करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। जैसे एक एग्जांपल देखिए हम दिखाते हैं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का क्यूबॉइड है। अब ध्यान दो इस क्यूबॉइड में कि इसमें कितने सरफेस है। तो ये आप एक पहला सरफेस देख रहे हैं, ये हो गया सरफेस नंबर 1। ये देखिए साइड में सरफेस 2 है, इधर देखिएगा सरफेस 3 है, और एक नीचे वाला हो गया सरफेस 4। तो 4 सरफेस इसमें दिख रहा है। एक यहाँ से देखिए साइड में 5 और एक इधर देखिए 6। यानी कोई भी डस्टर या बुक जब हम लेंगे तो ऐसा ही फिगर रहेगा उसका। तो टोटल उसमें सरफेस कितने हो जाएंगे, 6। तो यदि 6 सरफेस है, सभी का सरफेस एरिया निकाल दीजिएगा। सभी का सरफेस एरिया हम क्या करें, निकाल लें और ऐड कर दें, तो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि वाइड में जो 6 सरफेस हैं, उन 6 सरफेस के एरिया को यदि ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। और इस 6 सरफेस में से यदि ऊपर का और नीचे का 2 हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। यानी 4 ही सरफेस उसमें रहेगा। तो 4 सरफेस रहेगा तो कर्व सरफेस एरिया, और 6 सरफेस रहेगा तो टोटल सरफेस एरिया। आई बात समझ में। फिर यहाँ हम एक डायग्राम बना करके दिखाते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका लेंथ है, हो गया ना। एक रेक्टेंगल बना दीजिएगा। अब इसमें देखिए हम कैसे बना रहे हैं, उसी तरह आपको ही बनाना है। ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। तो देखिए ये वाला जो फिगर है, ये फिगर, ये वाला 1 जमीन है ये। तो इसमें देखो ये क्या है, ये लेंथ है, ये लंबा वाला क्या है, ये लेंथ है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। ये आपने घर का कमरा देखिए या क्लासरूम का रूम देखिए, तो उस रूम में एक लेंथ होगा जो ज़मीन पर होगा, तो एक लेंथ होगा, और ये क्या होगा, ब्रेथ होगा। और ये दीवार है, तो दीवार ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। सभी कोई अपने अपने घर में देखेंगे तो उस कमरे में लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। और आपके रूम में कितने सरफेस हैं, तो देखिए 4 दीवार, तो 4 सरफेस हो गया, और एक तो छत होगा और एक जमीन होगा, फ्लोर जिसको आप बोलते हैं। तो 4 और 1 क्या हो गया, तो 6 सरफेस हो गया। यदि हमको केवल इसमें से इस जमीन जो है, जो फ्लोर है, केवल फ्लोर के एरिया निकालने के लिए कहा जाए, तब फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। फ्लोर का यदि एरिया कहा जाए तो क्या लिखिएगा, केवल लेंथ इंटू ब्रेथ। या छत जो है, रूफ, छत का भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही ना 2 साइड है इसमें। जबकि ये जो वाल है, इस वाल का एरिया कुछ और होगा। इस वाल की लंबाई कितनी है, b है, और चौड़ाई कितनी है, h है, यानी BH होगा। समझ में आ गया। तो हम ये देख लेंगे उस कमरे में कि कमरे की लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है और ऊंचाई कौन है। इस प्रकार टोटल हमारे पास सरफेस कितने हो जाते हैं, 6। और इन सभी के एरिया यदि निकाल दें तो निकाल करके जब ऐड कीजिएगा तो हमको मिल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहीं पर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू LB
प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ एल क्या है, लेंथ है, बी ब्रेथ है और एच क्या है, हाइट है। ठीक है। अब आ जाते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब, तो लैटरल सरफेस एरिया में ये जो ऊपर वाला भाग है छत और नीचे वाला फ्लोर, ये दोनों नहीं रहेगा, केवल आपका चारों दीवार ही रहेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यानी छत हट गया और सरफेस भी हट गया, छत और रूफ हट गया और फ्लोर हट गया। या इसको लैटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का, या एरिया ऑफ फोर वॉल भी यही होता है फॉर्मूला, क्योंकि फोर वॉल भी कहेंगे तो छत और फ्लोर हट जाएगा। एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए रूम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो फार्मूला पढ़े, एक वॉल्यूम का पढ़े क्या, एल बी एच, क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी एच, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और क्यू फोर वॉल ऑफ ए रूम, तो ये भी यही फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। स्पष्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आता है, क्या आता है देखिए, कि यदि इस रूम में हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा या बांस रखना चाहते हैं, तो उसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है। तो कहिएगा कि नहीं सर, इसमें जितना इसकी लंबाई होगा उतना ही बड़ा बांस आएगा। तो मान लो कि तुम्हारे घर में रूम है और उस रूम की लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई है 8 फीट। लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई है 8 फीट, तो इसमें कितना बड़ा बांस रख सकते हो, 10 फीट का या 8 फीट का। तो देखिए, यदि हम चाहें कि बांस का एक किनारा यहाँ रहे और दूसरा किनारा कहाँ चला जाए, यहाँ पर चला जाए, तो क्या होगा, बहुत बड़ा बांस रखाएगा। रूम है आपका, रूम के बांस के एक पॉइंट को, एक इंड को नीचे और दूसरे इंड को यदि ऊपर रखें, तिरछा करके रखिएगा, तो जितना इस रूम की लंबाई हो उससे भी बड़ा बांस इसमें ऐड हो रखा सकता है कि नहीं। तो दैट इज डायगोनल, यही किसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। ठीक है, तो यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए कि मैक्सिमम कितने लेंथ का हम लोग इसमें कोई सामान रख सकते हैं, तो उसके लिए हम डायगोनल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल, चूंकि क्यूबॉइड की ही बात हो रही है इसलिए हम क्यूबॉइड नहीं लिख रहे हैं, केवल डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास कितने फार्मूला आ गए, तो टोटल 4 फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन, तो पहला देखिए वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच, दूसरा टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तीसरा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और चौथा फार्मूला हमारे पास है क्या, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में सभी को आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ना है क्यूब। अगला क्या पढ़ना है, क्यूब के बारे में पढ़ना है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अंतर कहाँ पर है, तो क्यूब में जो लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसमें जो हमने आपको दिखाया है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, क्यूब में तीनों क्या हो जाएगा, एक समान। यदि किसी भी क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक समान हो तो उसे हम लोग क्या कहिएगा, क्यूब। समझ में आ गया, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, यानी सबकी लंबाई क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या बोलिएगा, क्यूब कहेंगे। ठीक है, देखिए लग रहा है ना क्यूब, यही आपका क्या है, क्यूब है। इसमें यदि इस साइड की लंबाई है एल, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, एल, और इसकी भी लंबाई क्या होगी, एल। यानी यहाँ पर लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है और हाइट भी एल है।
तो वैसा सॉलिड फिगर जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक समान हो। वैसे सॉलिड फिगर्स जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, एक समान हो, उसको आप क्या बोलिएगा, क्यूब हम लोग कहते हैं। स्पष्ट हो गया क्यूब क्या है। अब देखिए क्यूब के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लें तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सभी बच्चे लूडो खेलते हैं। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो लूडो नहीं खेलता होगा या नहीं खेला होगा पहले। तो लूडो में देखिएगा एक डाइस होता है जिसको आप छक्का कहते हैं, होता है ना। तो जब उस डाइस को देखिएगा तो वह कुछ ऐसा ही रहता है क्यूब के समान, यानी उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। और इसी में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, चूँकि इसमें सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस हैं। तो पहला सरफेस पर 1, दूसरा पर 2, तीसरा पर 3, चौथा सरफेस पर 4, पांचवा पर 5 और छठा पर 6 डॉट बने हुए रहते हैं। तो जो चीज़ हमने क्यूबॉइड में पढ़ा वही चीज़ हम लोग क्यूब में भी पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि क्यूब में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यू या साइड क्यू, एल मतलब है ना, एल है तो एल क्यू। समझ में आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद क्या निकाले थे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 6L², यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू L²। ठीक है। अब आ जाते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आपको बताए हैं कि लेटरल में क्या होगा, छत नहीं रहेगा और फ्लोर नहीं रहेगा, यही ना, दो हट जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4L²। लेटरल सरफेस एरिया 4L²। और इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आप समझ गए हैं, मैक्सिमम लंबाई को कहते हैं। तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एल, √3 इंटू साइड, एल क्या है, साइड है, तो √3 इंटू साइड। समझ गए। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, क्यूब के बारे में पढ़ लिए और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोगों का है क्यूब, क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर। अगला क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के बदले के बारे में देखिए, ये हो गया आपको सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है, तो जो हम लोग का पेन है वो भी क्या है, एक प्रकार का सिलेंडर ही है। जैसे देखिए हम यहाँ पर कैप रख देते हैं, ये है ना, इसको आप देख रहे हैं ये, तो यदि ये हटा दिया जाए तो ये क्या है, एक प्रकार का सिलेंडर है। तो इसमें क्या आपने देखा कि ये पूरा गोल है और इधर वाला भाग, ये इंड जो दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर है, ये है ना सर्कुलर। और दूसरा जो इंड दिख रहा है यहाँ पर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सर्कुलर है। ठीक है। यानी सिलेंडर क्या होगा, तो देखिए इस तरह का सिलेंडर होता है, जो भी फिगर आपको दिखे इस तरह का, ये हो गया गोल, और ऊपर का भाग भी रहेगा सर्कुलर और नीचे का भाग भी कैसा रहेगा, सर्कुलर। ऊपर और नीचे कैसा रहेगा, सर्कुलर। तो इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर। तो इस तरह हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिलेंड्रिकल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कैप का एग्जांपल दिया, हम लोग का जो पेन होता है वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल ही होता है, गोल होता है ना, और ऊपर और नीचे दोनों सर्कुलर शेप में रहेगा। अब जब यह सर्कुलर शेप में है तो इसका सेंटर भी होना चाहिए, ये भी सर्कुलर शेप में है तो इसका भी सेंटर होना चाहिए, होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, दैट इज रेडियस, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर, कहिए हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर।
यानी सिलेंडर में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक हाइट और दूसरा रेडियस, एक हाइट और दूसरा रेडियस। ठीक है। अब सवाल उठता है इसमें कि सरफेस कितने हैं, सरफेस की संख्या कितनी है। जैसे क्यूब में तो हमने देखा था कि 6 सरफेस होता है, क्यूब वायर में भी हमने देखा कि 6 सरफेस होते हैं। इसमें कितने सरफेस होते हैं, तो देखिए ऊपर में एक सर्कुलर यहाँ दिखाते हैं, देखिए ये वाला एक फेस तो ये हो गया सर्कुलर, दूसरा एक नीचे वाला जो ये सर्कुलर दिखाई देता है ये 2, और तीसरा क्या है ये जो गोल दिख रहा है ना, गोल वाला, ये 3। तो इस तरह सिलेंडर में 3 फेस हैं, एक ये जो सर्कल गोल है, दूसरा अपर सर्कुलर और तीसरा लोअर सर्कुलर। यानी इसमें 2 ठो सर्कुलर फेस है और एक क्या है, कर्व फेस है। ये जो गोल दिखे जैसे पेन है ना, ये गोल है कि नहीं, तो ये जो कर्व दिख रहा है ये क्या है, ये कर्व फेस हो गया। यानी 3 सरफेस हो गए, पहला एक सर्कुलर, दूसरा भी सर्कुलर और तीसरा कर्व। समझ में आ गया, 3 फेस है, पहला सर्कुलर ऊपर का, नीचे का भी सर्कुलर, और ये सरफेस जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है, कर्व सरफेस है। यानी 3 सरफेस इसमें भी आते हैं। स्पष्ट हो गया। रेडियस है, ये हाइट है, और सरफेस की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन, तो सर्कुलर का एगो है, सर्कुलर है 2 ठो, प्लस कर्व है 1 ठो। ठीक है, 2 सर्कुलर शेप है, एक टॉप में और एक बॉटम में है, और एक कर्व सरफेस है। अब फॉर्मूला पर आ जाते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला को एकदम अच्छे से समझ लेना और याद भी कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है आपको πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h। पाई के बारे में आप सभी जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर क्या है, रेडियस है, और एच क्या है, हाइट है। अब आ जाते हैं एरिया पर, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल कितने सरफेस हैं, तो बताया अभी कि 3 सरफेस है, 2 सर्कुलर है और एक कर्व है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इन तीनों का एरिया, यदि तीनों के एरिया को ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपको, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr × r+h। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr × r+h। ठीक है, या इसको अलग अलग करके हम सब आप याद यही कीजिएगा, समझाने के लिए हम थोड़ा सा अलग बढ़ाते हैं। देखिए = 2πr² प्लस 2πr² यही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, πr² + 2πrh लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए हमने क्या बताया था टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 3 सरफेस। तो पहला 2 सरफेस क्या है, सर्कुलर है, तो पहला सर्कुलर फेस का एरिया हो जाएगा πr²। दूसरा भी सर्कुलर है तो उसका भी एरिया क्या हो गया, πr²। और तीसरा क्या है, कर्व सरफेस है, तो उसका एरिया होता है 2πrh। यानी 2 सर्कुलर और एक कर्व, तीनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया। तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला सीधे यहीं लगा देते हैं, लेकिन हम निकालने का प्रोसेस आपको बता दिए। समझ में आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr × r+h। अब क्या आते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया = कर्व सरफेस एरिया बताए हैं अभी आपको। सरफेस 3 है, एक ऊपर का सर्कुलर, एक नीचे का सर्कुलर, और बीच का क्या, गोल वाला। तो जो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, वो गोल वाला भाग का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया = 2πrh। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh। यानी ये जो गोला वाला भाग है, ये पेन का ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, यही आपका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका वॉल्यूम एरिया कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला है 2πrh।
समझ में आ गया टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लगे लिखा ही गया। तो इस प्रकार सिलेंडर में हमें 3 फार्मूला याद रखना है। कौन कौन? तो पहला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 2πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? πr²h। ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr × r + h। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। इस फार्मूला का ये डिटेल समझाए हैं। और तीसरा हो गया कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। ये तीसरा फार्मूला हो गया। इस तरह ये तीनों फार्मूला को हमें याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया को कहीं कहीं लैटरल सरफेस एरिया भी लिखा रहेगा। ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेगा इसको? CSA, कर्व सरफेस एरिया। या किसी बुक में लैटरल सरफेस एरिया भी मेंशन रहता है। सिलेंडर के बारे में हो गया। अब सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये सिलेंडर, ये तो सॉलिड है ना। ये सिलेंडर कैसा है? ये सॉलिड है, मतलब ठोस है, अंदर से खोखला नहीं है। लेकिन बहुत सारे सिलेंडर देखिएगा, जैसे अभी पेन का हम ढक्कन ही दिखाए थे, देखिए अंदर से खोखला है कि नहीं, अंदर से खाली है। तो यदि कोई सिलेंडर अंदर से क्या हो? खाली हो, खोखला हो, हॉलो सिलेंडर हो, तब क्या कीजिएगा? तो हॉलो सिलेंडर रहेगा तो देखो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक सिलेंडर बना लिया, बन गया। इसमें डबल सिलेंडर लगा दीजिएगा तो ये एक लेयर बन गया ऐसे। ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक हॉलो सिलेंडर बन गया, खाली सिलेंडर, जो अंदर से क्या है? खोखला है। तो यदि वो अंदर से खोखला होगा तो इतना ही तो ना इसमें सॉलिड है, ये तो अंदर से वैकेंट है, खाली है, खोखला है। तो यदि कोई हॉलो सिलेंडर हो तब क्या करेंगे? हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर अंदर से खाली रहे पूरा, तब क्या कीजिएगा? तब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बताए थे? πr²h ना, πr² r² - स्मॉल r²। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πh r² - स्मॉल r²। ये r क्या हो गया? आउटर रेडियस। ये सेंटर होगा तो ये बाहर वाला एक सर्कल होगा और एक अंदर वाला होगा। तो ये r हो गया आउटर रेडियस और स्मॉल r क्या हो गया? इनर रेडियस। ठीक है। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2π इंटू r + r इंटू h + r - r। ठीक है। ये कुछ दूसरे टाइप का फॉर्मूला, इसलिए इसको अलग से रखना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया बराबर 2π इंटू r + r इंटू h + r - r। ये जो कैपिटल R देख रहे हैं ये क्या है? आउटर रेडियस है। स्मॉल r क्या है? इनर रेडियस है। और h क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यदि h भी मालूम हो, कैपिटल R भी मालूम हो और स्मॉल r भी मालूम है, तीनों मालूम हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। किसका? हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक है। अब क्या बच गया? एक कर्व सरफेस एरिया बच गया ना। तो देखिए इसी में देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका? हॉलो सिलेंडर का, क्योंकि हॉलो सिलेंडर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर हो जाएगा आपका 2πh ठीक है। ये भी यूनिक फार्मूला, इसको अलग से याद कीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। आर क्या हो गया, आउटर रेडियस, स्मॉल आर इनर रेडियस, एच तो दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, कोण के बारे में पढ़ना है। अब अगला क्या है, कोण। तो देखिए कोण, तो सबसे पहले देखिए कि कोण क्या है। तो आप कोण, जैसे बर्थडे वाला टोपी हम लोग देख रहे हैं ना, बर्थडे का टोपी कैसा रहता है, कुछ इस प्रकार रहता है, ऐसे रहता है, ऐसा ही ना होता है। मान लीजिए कि बर्थडे कैप ही है, ऐसा ही बर्थडे कैप होता है। तो इसी शेप को हम लोग कोण कहते हैं। इस तरह की आकृति रहेगी तो उसको क्या बोलिएगा, कोण कहेंगे। तो अब आते हैं कोण, समझ में आ गया कोण होता कैसा है। अब इसमें सरफेस कितने होते हैं ये ध्यान दीजिए, सरफेस। तो आप बर्थडे का कैप सब कुछ देखा है, तो देखे हो कि इसमें ये जो गोल दिखा रहे हैं ये क्या है, एक सर्कुलर शेप है, कर्व सरफेस है ये। और दूसरा क्या है, ये एक बॉटम पेंदी में देखिएगा सर्कुलर है, जिस पर आप सर रखे हुए हैं टोपी का। यानी कोण में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। कोण में कितने सरफेस हो गए, 2 सरफेस, एक ये सर्कुलर और दूसरा कर्व। पहला क्या हो जाएगा, सर्कुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा, कर्व्ड। ठीक है, कोण में कितने सरफेस हो गए, 2 सरफेस हो गए। एक को कहते हैं सर्कुलर सरफेस जो नीचे दिख रहा है आपको गोल, और दूसरा क्या है, कर्व सरफेस जो ये गोलाई में दिख रहा है। ठीक है, अब इस थोड़ा सा और फिगर को आओगे, चूंकि ये जब सर्कुलर शेप है तो इसमें सेंटर होगा, तो इस सेंटर को ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, रेडियस। क्या बन गया, रेडियस। अब इस सेंटर से इसके टिप को मिला दीजिए, सेंटर से क्या मिला देंगे, टिप को मिला देंगे, तो ये क्या हो गया, हाइट। सेंटर से इसके टिप को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हाइट। ठीक है, और हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो गया, बेस मालूम है, और ये परपेंडिकुलर भी मालूम है। ये इसको क्या बोलिएगा, ये तिरछा जा रहा है, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ये जो तिरछा लाइन देख रहे हैं इसको क्या बोलिएगा, स्लेंट हाइट। ठीक है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लेंट हाइट को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तिरछी लंबाई कहिए जिसको, स्लेंट हाइट तिरछी लंबाई। तो अब देखो कि एच और आर तो हो गया, एस एल का मान कैसे निकालिएगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो ये एल क्या है, 90 के सामने है, इसका मतलब हाइपोटेनस हो गया। यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच और आर दिया हुआ है तो हम एल जो है स्लेंट हाइट तिरछी लंबाई, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब फिर से देख लीजिए, इस जो शेप है इस शेप को हम लोग कोण कहते हैं। इसमें सरफेस की संख्या कितनी होती है, 2। एक को कहते हैं सर्कुलर सरफेस, दूसरे को कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्लियर हो गया। कर्व सरफेस में जो तिरछी लंबाई होती है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं स्लेंट हाइट कहा जाता है। अब फॉर्मूला पढ़ाएं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम निकालने के लिए। किसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम निकालना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर रेडियस हो गया और एच यहाँ दिया हुआ है। क्लियर, वॉल्यूम। अब क्या आते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग शॉर्ट में कर्व सरफेस एरिया CA से भी कह सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या हो गया, तो कर्व सरफेस किसको कहिएगा, जो तिरछा वाला गोल गोल दिख रहा है उसी को ना। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, जहाँ आर क्या है, रेडियस, और एल है स्लेंट हाइट। एल क्या है, स्लेंट हाइट।
समझ में आ गया। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ध्यान दो कोण में कितना सरफेस है टोटल, तो कोण में टोटल है हमारे पास कितने सरफेस, 2 सरफेस हमारे पास हैं, एक सर्कुलर सरफेस है और दूसरा कर्व सरफेस है। तो यदि हम इन दोनों सरफेस को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इन दोनों सरफेस को यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया और प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर एल किसका हो गया, इसका, और बीच नीचे में क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, ये जो तिरछे जो गोल ऐसे देख रहे हैं बनेगा तो टू कैप में, तो जो तिरछी वाली भाग है उसका एरिया हो गया आपको कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट क्या बच गया, तो रेस्ट में यही ना सर्कुलर से बच गया है, चूंकि कोण में तो 2 सरफेस होता ही है, एक सर्कुलर और एक कर्व्ड, तो कर्व्ड का एरिया है कितना, पाई आर एल, और सर्कुलर का है पाई आर स्क्वायर। तो हम दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, इसमें कॉमन क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अब कोण समझ में आ गया, यानी इसमें भी 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े, पहले कोण में सरफेस कितना होता है, तो 2, एक कर्व्ड सरफेस और दूसरा सर्कुलर सरफेस, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर फेस, तो सर्कुलर फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व का पाई आर एल, दोनों को मिला दिए तो बन गया क्या, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी एक फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, कोण का टोटल सरफेस एरिया हो गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद है, कोण के बाद हमारे पास है स्फेयर। कोण के बाद क्या है, स्फेयर है। देखिए तो स्फेयर क्या होता है, ठोस गोला, यह है ना, और ये सॉलिड होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए, ये पूरा क्या हो, ठोस है। जैसे बच्चे को देखिएगा, आंटी खेलता है बच्चा सा, छोटा बच्चा गोली खेलता है, वह क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, तीसरा गोल हो और सॉलिड हो तो उसको क्या बोलिएगा, स्फेयर हम लोग कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि स्फेयर क्या है। क्रिकेट का बॉल है, वो भी क्या है, एक प्रकार का स्फेयर है, तो इसका सेंटर होगा, और ये सेंटर हो गया तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, सेंटर हो गया और क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये सेंटर है और ये हो गया आपको रेडियस। स्पष्ट हो गया। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ भी इसमें भी वही 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन फॉर्मूला, तो पहला क्या है, वॉल्यूम, पहला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, याद कर लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकल गया। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी इसको रखिएगा तब सरफेस के एक पॉइंट ही को टच करेगा और किसी पॉइंट को तो टच करेगा नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों आपस में सेम होगा, तो सीधे कह दीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। इसमें दो ही फॉर्मूला हमको पढ़ने को मिल रहा है, एक वॉल्यूम का और दूसरा टोटल सरफेस एरिया का। नेक्स्ट, यदि हम यही स्फीयर है और स्फीयर को हम आधा काट दें, मान लो ये पार्ट हो गया और इसको हम यहाँ से काट करके क्या किए, हटा दिए, ये भाग हट गया, इसको मोड़ देते हैं तो देखिए स्पष्ट हो जाएगा। हो गया, तो अब दिखाई दे रहा है, तो अब क्या है, इतना ही भाग ना दिख रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा, हेमी मतलब आधा होता है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हेमी स्फीयर, तो हेमी मीन्स हाफ और स्फीयर मीन्स स्फीयर, तो आप जानते हैं। तो हेमी स्फीयर का मतलब क्या हो गया, हाफ स्फीयर, आधा स्फीयर। जैसे ये फिगर में देखिए आधा स्फीयर है कि नहीं, तो आधा कहीं सर आधा स्फीयर कैसे बनेगा, बहुत आसान है। कटोरा देखे हैं, तो कटोरा कैसा होता है, कुछ ऐसा ही कटोरा होता है कि नहीं। अब थोड़ा बहुत गड्ढा वो अलग बात है, तो एज्यूम करके चलना है। तो ये जो कटोरा क्या है, दैट इज हेमी स्फीयर। ये कटोरा क्या हो गया, हेमी स्फीयर हो गया। ठीक है, ये जो कटोरा क्या बन गया, हेमी स्फीयर। अब इसमें भी आपको दो सरफेस मिलेगा, एक सरफेस कैसा है, ये कर्व सरफेस है ना, और दूसरा क्या है, ये एक सर्कुलर फेस है। यानी इसमें भी दो सरफेस मिल जाएंगे, एक कर्व फेस मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, सर्कुलर फेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये हेमीस्फीयर का मतलब समझ में आ गया। यहाँ हम लोग वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3πr³। पूरा का वॉल्यूम का हम लोग आधा कर दिए थे, उसमें था 4/3, इसमें हो जाएगा 2/3। रेडियस कहाँ से आएगा, तो चूंकि ये भाग देखिए ये सर्कुलर है, तो जब ये सर्कुलर है तो कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही, और सेंटर से मिला देंगे तो यही क्या बन गया, यही आर का काम करेगा। सेंटर से मिला दीजिए, तो मिला करके बाउंड्री को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपको आर बन जाएगा। तो इस प्रकार यदि रेडियस दिया रहेगा तब वॉल्यूम आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो हेमीस्फीयर है, तो इसमें कितने सरफेस होंगे, स्फीयर यहाँ छूट गया, स्फीयर में सरफेस की संख्या क्या होगी, एक ही सरफेस होगा। ये जो पूरा गोल है ये क्या है, एक सिंगल सरफेस है। हेमीस्फीयर में कितने सरफेस होंगे, हेमीस्फीयर में सरफेस कितना होगा, दो होगा। कौन कौन, तो ये देखिए ये एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये एक कर्व वाला, और दूसरा ये क्या है, सर्कुलर है। दो सरफेस एरिया हुआ कि नहीं, तो दो सरफेस है, पहला क्या हो जाएगा कर्व्ड और दूसरा हो जाएगा सर्कुलर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा कर्व और दूसरा क्या हो जाएगा सर्कुलर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम पढ़ ही लिए पहले, कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जो कर्व सरफेस इसका है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr², 2πr²। याद रखोगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 2πr²। ठीक है, अब क्या बच गया इसमें, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएंगे, तो यहाँ बताए हैं दो सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया। कर्व और सर्कुलर को यदि हम ऐड कर दें तो टोटल निकल जाएगा ना। तो कर्व का मतलब 2πr² प्लस सर्कुलर ये गोल वाला πr² इज इक्वल टू क्या हो गया 3πr² हुआ। तो इस प्रकार हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, तो फॉर्मूला मिल गया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3πr²। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr², कर्व सरफेस एरिया 2πr² और वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। समझ में आ गया।
अब एक लास्ट पॉइंट बच गया हमारा। लास्ट पॉइंट क्या बचा, तो देखिए लास्ट पॉइंट है स्फेरिकल सेल। यानी स्फेरिकल सेल का मतलब खोखला, सेल हो गोल हो लेकिन वह क्या हो, खोखला हो, अंदर से ये खाली हो, अंदर से क्या हो, खाली हो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा इनर रेडियस और ये क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस। समझ में आ गया, एक इनर हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। बात कर रहे हैं स्फेरिकल सेल की। स्फेरिकल सेल का में यदि हम आउटर में से निकाल करके इनर को घटा दें तो स्फेरिकल सेल निकल जाएगा। आउटर में से क्या करना है, इनर को माइनस कर देना है। आउटर में से जब इनर को माइनस कर देंगे तो स्फेरिकल सेल का वैल्यू हमको पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई RQ माइनस RQ। ठीक है, यानी बड़ा वाला वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो याद रखेंगे स्फेरिकल सेल यदि कुछ होगा तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो 4/3 पाई RQ माइनस RQ, इससे स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम हमको निकल जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह इतना फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है। क्या क्या पढ़े हम लोग, क्यूबॉइड, दूसरा क्या पढ़े, क्यूब, तीसरा पढ़े हैं कोन, उसके बाद सिलेंडर, लास्ट में स्फेयर, हेमीस्फेयर, इतनी चीज़ों को हमने पढ़ा। अब इसका फॉर्मूला आप लोग पहले रट लेंगे तभी बनाना शुरू करना है कि वाइड का वॉल्यूम क्या होगा। यानी 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, तो पहला याद रखना है वॉल्यूम, दूसरा याद रखना है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा याद रखना है कर्व सरफेस एरिया। ये 3 चीज़ों को भूलना नहीं है, सबके साथ ये फॉर्मूला लगेगा। यानी वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का, कोन का, सिलेंडर का, या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। सभी को समझने के लिए समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी सारे फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, रट जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।